सबसे पहले खबर शामिल कर लेंगे फेस्को के हवाले से। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी नामंजूर। वाबडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन एक बार फिर सड़कों पर निकल आई। फैसलाबाद में रीजनल चेयरमैन चौधरी सरफराज हिंदल की कयादत में रैली निकाली गई। फेस्को मुलाजमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। आपको बता रहे हैं फेस्को के हवाले से, बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी नामंजूर। वाबडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन एक बार फिर सड़कों पर निकल आई। फैसलाबाद में रीजनल चेयरमैन चौधरी सरफराज हिंदल की कयादत में रैली निकाली गई। फेस्को मुलाजमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा क्या मुतालबात सामने आए हैं? हाँ जी बिल्कुल, बिजली की तकसीमकार कंपनीज की निजकारी के खिलाफ आल पाकिस्तान वाबडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन की जानिब से बख्तियार लिबर हाल से एहतजाजी रैली निकाली गई है। रैली में फेस्को मुलाजमीन की कसीर तादाद ने जो है वो शिरकत की है। रैली की क्यादत रीजनल चेयरमैन आल पाकिस्तान वाबडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन चौधरी सरफराज होंदल कर रहे हैं। वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा सर, आज जो है वो आपने रैली निकाली है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के पूरे पाकिस्तान में जनाब खुर्शीद साहब की कॉल पर एहतजाज हो रहा है, इस वजह से कि गवर्नमेंट में 2010 से लेकर आज तक ये जो निजकारी की बू है ना, वो आ रही है, आज भी आ रही है। इसको रोकने के लिए, इसके सामने शीशा पलाई दीवार बनने के लिए आज गवर्नमेंट को मैसेज दे रहे हैं कि मत इस बात पे आना कि किसी कंपनी की एक इंच जगह और 1 रुपए की कोई चीज आपको फरोख्त करने की इजाजत दी जाएगी, किसी कीमत पे नहीं दी जाएगी। हमारा मुतालबा है कि कंपनियों में इस्लाहात पैदा करें, कंपनियों को सहूलियात दें, मुआवजा दें, मटीरियल दें, और जो ये आउटसोर्स वाला मामला है, ये जो ठेकेदारों को आपने देना है वो हमारे मजदूरों को दें। हम देखते हैं कि कैसे काम नहीं होता। बाकी रहा बिजली चोरी का मामला, मैं ऐलान करता हूं गवर्नमेंट से कि आप बिजली को चोरों को तहफ़्फ़ुज़ ना दें, उसके बाद अगर बिजली चोरी हो तो हमारे सर को जो है वो तलवार से उड़ा दें। इसमें मजदूर का क्या मामला है, मजदूर क्या रुकावट है? बिजली अवैस चोरी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब रुक कर लेते हैं जंग का। जंग में भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यूनियन की जानिब से निजकारी और अमले की कमी पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग में आल पाकिस्तान हाइड्रो वर्कर्स एसोसिएशन की जानिब से जो है वो निजकारी और अमले की कमी के हवाले से जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। भर्तियाँ ना होने के बायस जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से जो है वो एहतजाजी मुलाज़मीन मौजूद भी, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे निजकारी के हवाले से और अमले की कमी के हवाले से किन मुश्किलात का सामना? मुनाफा बख्श इदारे नूं वेचना चाहते हैं, असी पुरजोर एहतजाज और हड़ताल की बैठे भी साडा ये मुनाफा बख्श इदारा है, इनू नहीं वेचना चाहिए, जिहदे सिर ते साडी हुकूमत चलदी पई है। नाल ही साडे जिहड़े मुलाजमीन हैं 16 तो बाद जितने ही रिटायर हैं उन्हां दी जगह ते कोई इन्हां भर्ती नहीं की। आए रोज़ साडे फैटल एक्सीडेंट होंदे पैन। असी पूरी पाकिस्तान तो साडी कंपनी फस्ट आई है, साडे फैटल एक्सीडेंट नहीं होए। लिहाजा मेहरबानी करके हुकूमत नूं असीं अपील करें भी साडे जितनी सीटां खाली हैं उससे भर्ती की जाए। निजकारी सर का कहना है कि निजकारी को जो है ना मंजूर करते हैं 2016 से। कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब गन्ने के काश्तकारों की मुश्किलात कम ना हो सकी। कहीं मिल्क इंतजामिया की जानिब से रकूम की अदायगी में ताखीर, तो कहीं गन्ने की कीमत की जगह किसानों को चीनी दी जाने लगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फैसल सुल्तान ने कार्रवाई का इंदिया दे दिया। आपको बता रहे गन्ने के काश्तकारों की मुश्किलात कम ना हो सकी। मजीद इस हवाले से जान लेते वकास बेग से। जी वकास। फैसलाबाद की शुगर मिलों में गन्ने के काश्तकारों के मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो सके। अक्सर शुगर मिलों की जानिब से पेमेंट जो है उसकी ताखीर का मामला सामने आ रहा है, जबकि कुछ शुगर मिलों की जानिब से किसान को गन्ने की कीमत के बजाय चीनी के थैले जो हैं वो थमाए जा रहे हैं, जिस पर किसान बरादरी जो है वो भी परेशान है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। फैसल साहब ये बताइएगा कि किसान अपना गन्ना जब फरोख्त करता है तो उसको अपनी आमदन से गर्ज होता है, लेकिन अभी शिकायत ये मौसूल हो रही है कि शुगर मिल मालकान पेमेंट के बजाय जो है उनको चीनी के गट्टू जो है वो पकड़ा रहे हैं। इस पे किसान भी परेशान है, इंतजामिया क्या कर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपकी बात टू सम एक्सटेंट दुरुस्त है कि जो एक हमारी मिल है वो ऐसा कर रही थी। चंद दिन पहले हमारी मीटिंग हुई है, उसमें तमाम स्टेक होल्डर से, जो मिल ऑनर से, उनके मैनेजर से, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर से जो मुतलका थे, उनको बुलाया गया। तो जो किसानों के नुमाइंदे थे उन्होंने इस बात को रेज़ किया था
तो जो मिल है उनको डायरेक्शन दे दी गई है और उन्होंने इस बात का ये वादा किया जी कि वो आइंदा से ऐसे नहीं करेंगे। बाकी हमारी जो 4 मिल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो जैसे एक रूटीन है या एक पॉलिसी है उसके मुताबिक जो पेमेंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम मिलों को ये भी डायरेक्शन जारी की गई है कि जो एक शेड्यूल दिया गया है उसके मुताबिक वो पेमेंट करेंगे और अगर किसी को नॉन पेमेंट ऑफ शुगर केन है उसके सिलसिले में कोई शिकायत आती है, कोई इशू आता है, तो हमारे जो मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं वो उनसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा सर, इसमें ये भी बताइएगा कि फैसल सुल्तान की जानिब से कार्रवाई का इंदिया दे दिया गया है। वकास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जहां के अजीम सपूत सैयद मोहसिन रजा नकवी का नाम बतौर निगरान वज़ीर आला तजवीज़ करने पर अंजुमन ताजरान की जानिब से खुशी का इजहार किया गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान। जी बिल्कुल, मीडिया का एक बड़ा नाम सैयद मोहसिन रजा नकवी, जिनका नाम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से निगरान वज़ीर आला के लिए जो है वो दिया गया है। इस हवाले से जो जंग की अंजुमन ताजरान है वो खुशी का इजहार कर रहे हैं और दुआ गो भी हैं। हमारे साथ इस वक्त तहसील सदर मौजूद, उनसे बात भी करते हैं। हसन साहब ये बताइएगा, सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब का नाम जो है वो निगरान वज़ीर आला के तौर पे सामने आया, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंजुमन ताजरान जंग और खुसूसन जंग की अवाम के लिए बाइस फ़ख्र बड़े एजाज़ की बात है कि PDM ने सैयद मोहसिन नकवी साहब को बतौर निगरान वज़ीर आला नामज़द किया है और मैं इसी तरह हुकूमती पार्टी से भी उम्मीद करता हूँ कि सैयद मोहसिन नकवी के नाम को पर इत्तेफाक राय पैदा करें, क्योंकि सैयद मोहसिन नकवी जो एक बहुत बड़ा नाम है, जंग का एक सपूत है, आला तलीम याफ्ता है, ईमानदार है और इंशाअल्लाह अगर इनके नाम पर इत्तेफाक राय पैदा हो गया तो मैं यकीन से कहता हूँ और इंशाअल्लाह वो पंजाब में गैर मुतनाज़ा इंतखाबात कराने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। शफाफ इंतखाबात करवाने में जो है वो कामयाब होंगे। हाजी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। साहब, जंग से ताल्लुक़ है मोहसिन साहब का और एक सहाफ़ती जो है वो पस मंज़र भी है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह वो मौसर वज़ीर आला जो है वो साबित हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तो जब ये ख़बर सुनी मोहसिन रज़ा नकवी साहब के बारे में कि उनको निगरान वज़ीर आला पंजाब PDM की तरफ से तजवीज़ किया गया है, तो मेरा तो दिल इतना खुश हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि मेरी खुशी की सबसे बड़ी बात यह है कि उनका ताल्लुक़ जंग से है। वो हमारे जंग में जो आज जंग में अमन है उसकी निशानी है मोहसिन नकवी साहब। उनका इस अमन में बहुत बड़ा हाथ है, जंग के अमन में। तो मैं ये कहूँगा कि अगर मोहसिन साहब वज़ीर आला पंजाब बन जाते हैं, जंग जो कि खंडरात में बदला हुआ है, वो शहर जो है ना एक बेहतरीन शक्ल में इसकी शक्ल जो है ना वो तब्दील होगी। तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे मोहसिन रज़ा नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब बने और जंग तरक्की की राहों पर गामजन हो। जी बिल्कुल, जो दीगर रहनुमा हैं वो भी दुआ गो हैं कि जंग से ताल्लुक़। रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए अरफा करीम टैलेंट अवार्ड का ऐलान कर दिया गया। मैट्रिक के तलबा से टेस्ट लिया जाएगा। जीतने वाले स्कूल को 2 लाख रुपए, रनर अप को 1 लाख रुपए मिलेंगे। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर। जी, फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स के मैट्रिक के तलबा के लिए सुनहरी मौका, अरफा करीम टैलेंट अवार्ड का ऐलान कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की तरफ से ऐलान किया गया है कि तमाम सरकारी स्कूल्स के मैट्रिक के बच्चों के जो इम्तहानात की तैयारी के हवाले से टेस्ट हैं वो लिए जाएंगे, जिसमें बेहतरीन स्कूल जो हैं उनको 2 लाख रुपए इनाम जो है वो दिया जाएगा, जबकि रनर अप स्कूल के लिए 1 लाख रुपए का ऐलान किया गया है। ये रकम बच्चों में तकसीम की जाएगी और इस हवाले से CEO एजुकेशन इफ्तिखार खान की तरफ से तमाम स्कूल्स को हिदायत की है कि वो अपने स्कूल के मैट्रिक लेवल के 25 बच्चों को उनकी निशानदही करेंगे और उनको टेस्ट के लिए तैयार करेंगे। उनसे मैट्रिक के जो सिलेबस है उसकी बुनियाद पर उनसे टेस्ट लिया जाएगा अरफा करीम टैलेंट अवार्ड के लिए, जिसमें स्कूल सतह पर ये मुकाबले 6 मार्च से शुरू होंगे, जबकि इसके बाद CTSE सतह पर 9 मार्च को मुकाबले करवाए जाएंगे, जबकि फाइनल मुकाबला जो है वो 15 मार्च को होगा, जिसमें बेहतरीन नताइज देने वाले जो तलबा होंगे उनको स्कूल्स की सतह पर पहले नंबर पर शुमार होने पर 2 लाख रुपए, जबकि सेकंड पोजीशन आने वाले जो स्कूल होंगे उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा, जो कि बच्चों में तकसीम किया जाएगा। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह चौधरी मोहम्मद अरशद भद्दर फील्ड में मुतहरिक तामीराती कामों का जायजा लेने के लिए इकबाल नगर का दौरा किया। अहले इलाका से मुलाकात की, मसाइल भी सुने। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जमीर हुसैन, चीफ इंजीनियर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी फरीद नवाज तारड़ समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। तरक्याती मंसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर सुस्त रवि का शिकार स्कीमों पर खसूसी तवज्जो दी जाए। डिप्टी कमिश्नर ने महकमों के अफसरान खुद स्कीमों को विजिट करें। जल्द मजीद प्रोजेक्ट्स काम की तकमील के बाद अवाम के लिए खोल दिए जाएंगे। दूसरी जानिब महकमा रेवेन्यू की नाकामी, अराजी रिकॉर्ड सेंटर में 4000 से ज्यादा रजिस्ट्रियों के इंतकाल का अमल रुक गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान। जब बात करें लैंड रिकॉर्ड सेंटर में बनाई जाने वाली आरओडी ब्रांच में जब सब रजिस्ट्रार का अकाउंट बंद हुआ तो उसकी वजह से यहाँ पर हज़ारों लोगों को जो रजिस्ट्रियों के इंतकाल पास करवाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। 4 से 5 हज़ार तक रजिस्ट्रियाँ अभी तक जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जिस वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तो इस हवाले से रेवेन्यू से वाबस्ता एडवोकेट भी हमारे साथ मौजूद है। जो सब बताइएगा किन मसाइल का सामना है शहरियों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैंड रिकॉर्ड सेंटर में जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं, जब उनको पास किया जाता है तो जो रेवेन्यू का ऑफिसर है वहाँ पे अंगूठा लगाता है और तब वो पास होती हैं। वहाँ पे तकरीबन 4-5 हज़ार रजिस्ट्रियाँ ऐसे ही पड़ी हुई हैं, लोग खार हो रहे हैं। ये कहते हैं कि डीसी साहब को भी रिक्वेस्ट की गई है, फिर भी कोई मसला हल नहीं हो रहा। तो मैं कमिश्नर फैसलाबाद से रिक्वेस्ट करता हूँ और डीसी फैसलाबाद से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो रजिस्ट्रियाँ वहाँ पे फंसी हुई हैं, किसी बंदे की ड्यूटी वहाँ पे लगाएं ताकि वो लोगों का काम हो सके। लोग बहुत परेशान हैं। और एक और बात है कि जो लोग साबिक़ हैसियत हैं और पैसा दे सकते हैं उनका काम हो रहा है, गरीब आदमी का काम नहीं हो रहा। तो पाकिस्तान में ये ऐसी स्टेट है, यहाँ पे लोगों को काम रोक कर लोगों से रिश्वत का जो भाव है वो बढ़ाया जाता है। तो मेहरबानी करें, ये आप ही लोगों के बंदे हैं, आप ही लोगों के मुल्क के आदमी हैं, आप ही में से हैं लोग। तो मेहरबानी करें। डीसी फैसलाबाद से मैं अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का 10वां कॉन्वोकेशन। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। आइए आपको लिए चलते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का 10वां कॉन्वोकेशन। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान बतौर मेहमान खसूसी शरीक हैं। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद कमाल का कॉन्वोकेशन से खिताब जारी है। आइए आपको लिए चलते हैं। फ़रोग़ देने के लिए जो इक़दाम किए गए हैं उससे हमने तकरीबन 125 के करीब तहकीकी प्रोजेक्ट हासिल किए हैं। इन प्रोजेक्ट में इस बात को हमेशा मद्देनज़र रखा गया है कि हमारे ये प्रोजेक्ट सिर्फ ना सिर्फ प्रोजेक्ट ही हों बल्कि ये हमारे मुआशरे के लिए भी अफादियत का बायस बन सके। ये तमाम प्रोजेक्ट मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारे साथियों ने अपनी मेहनत से हासिल किए हैं और जिनमें बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल साथिया हमारे साथ तहकीक में शामिल हैं। इसी तरह हमारे रिसर्च पेपर्स की तादाद अब बढ़कर 1500 से तजावज़ कर गई है और रिसर्च साइटेशन 4000 से ज़्यादा है। जनाब चांसलर जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में हमारी फैकल्टी बैनुल-अक़वामी अदारे और यूनिवर्सिटियों के साथ मुंसलिक है और तहकीक का अमल मुल्क के बेहतरीन तालीमी अदारों से लेकर ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज और दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों तक फैला हुआ है। डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च और क्वालिटी एनहांसमेंट सेल बेहतरीन हिकमत अमली के ज़रिए हमारी तहकीकी और तालीमी तरक्की को मुमकिन बना रहे हैं और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होती जा रही है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बेहतर हो रही है। हम चांसलर ऑफिस, वज़ीर आला ऑफिस, HEC, PHEC, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।